आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन जो है एग्जामों में कई बार पूछ लिए गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं। आप लोग यकीन मान करके इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और इसे अपनी कॉपी में नोट करें, है ना। तो चलिए समझते हैं। ये प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। यानी प्रवास के जो है कितने कारक होते हैं? प्रवास के दो कारक होते हैं। जो पहला कारक है वो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है और दूसरा कारक जो है वो प्रवास के अपकर्ष कारक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रवास समझ लेते हैं कि प्रवास होता क्या है। जब कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं? पलायन करते हैं, या फिर एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, इनके पीछे जो है दो रीजन है। जो पहली रीजन है वो क्या है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, यानी लोग जो प्रवास करते हैं दो कारक की वजह से ही लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। जो पहली कारक है वो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और जो दूसरी है वो प्रवास के अपकर्ष कारक। तो इन्हीं दोनों कारकों के बीच जो अंतर है, इन्हीं को समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। प्रवास के जो प्रतिकर्ष कारक होते हैं वह कारक जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी प्रवास के जो दो कारक है, जो पहली कारक है वो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है। ये प्रतिकर्ष कारक क्या करते हैं? जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। और जो प्रवास के अपकर्ष कारक है वह कारण जिसके वजह से अन्य क्षेत्रों की तरफ प्रवास करती है, इसमें जो है आकर्षित नहीं करती है। यानी कहने का मतलब ये समझना है कि जो प्रवास के अपकर्ष कारक है उसमें लोग बाध्य नहीं है, लेकिन तब पर भी जो है अच्छी रहन सहन की सुविधाओं को देखते हुए वो पलायन करते हैं, तो प्रवास के अपकर्ष कारक हो जाएगा। वह कारण जिसके वजह से, मतलब कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके वजह से वो क्या करता है? अन्य क्षेत्रों की तरफ क्या करती है? प्रवास करती है ना। अन्य क्षेत्रों की तरफ जो है जनसंख्या, अन्य क्षेत्रों की तरफ जनसंख्या, अन्य क्षेत्रों की तरफ जनसंख्या प्रवास करती है ना। तो वो क्या हो जाएगा? प्रवास के अपकर्ष कारक हो जाएगा। फिर से एक बार जो है इसको हम रिपीट कर देते हैं। जो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं ये जनसंख्या को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी ये जो है इसमें जो है प्रतिकर्ष कारक यानी ऐसे कारक है जो क्या करते हैं? लोगों को जो है ना बाध्य करते हैं, क्या करने के लिए? पलायन करने के लिए, है ना। इसमें बाध्य जो प्रवास के अपकर्ष कारक है इसमें जो है मतलब बाध्य नहीं करता है, मजबूर नहीं करता है, लेकिन तब पर भी लोग जो है अच्छी सुविधाएं के लिए क्या करता है? पलायन करता है, तो वो प्रवास के क्या हो जाएगा? अपकर्ष कारक हो जाएगा। जबकि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में लोग बाध्य होते हैं, यानी मजबूर होते हैं, उसको मजबूरन पलायन करना होता है ना। तो चलिए दूसरा पॉइंट को समझते हैं। प्रमुख प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, यानी प्रतिकर्ष कारक का ये क्या है? उदाहरण है बेरोजगारी, है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है ना। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या है? बेरोजगारी। अब समझने वाली बात यह है कि जिस भी क्षेत्र में बेरोजगारी होगी, क्या उस क्षेत्र में लोग जो है निवास करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, है ना। तो बेरोजगारी क्या है? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक यानी इसमें लोग क्या होते हैं? मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं कि इसको क्या करना है? पलायन करना ही है। तो बेरोजगारी के कारण लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक बोलेंगे। अब रहन सहन की निम्न दशाएं, अब जिस भी क्षेत्र में रहने सहने का जो है दशाएं जो होगा वो निम्न होगा, मतलब नीचे होगा, तो वहां पे लोग क्या करेंगे? निवास करना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उसको क्या करना होगा? पलायन करना होगा। तो वो क्या हो जाएगा? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। अब प्राकृतिक आपदाएं, है ना, जहाँ पे मतलब भूकंप वगैरह आए, जहाँ पे मतलब सैलाब वगैरह आए, है ना, तो इस प्रकार का मतलब प्राकृतिक आपदाएं जिस भी क्षेत्र में आए, तो उस क्षेत्र में जो है लोग बसना क्या करेंगे? कम पसंद करेंगे और उसको मजबूरन क्या करना होगा? पलायन करना होगा। तो वो प्रवास के क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष कारक। तो प्रवास की बेरोजगारी क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास के जो है रहन सहन की निम्न दशाएं, तो क्या है? वो प्रतिकर्ष कारक है।
प्रवास के प्राकृतिक आपदाएं क्या है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है। फिर प्रवास के जो है प्रतिकर्ष कारक कौन है, महामारियां है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रवास के अपकर्ष कारक में, तो इसमें जो है लोग बाध्य नहीं होते हैं, मजबूर नहीं होते हैं, तब भी लोग जो है लोग जो है अच्छी सुविधाएं के लिए, इसमें सुविधाएं निम्न नहीं होती है, लेकिन तब पर भी लोग क्या करते हैं, कुछ कारणों से क्या करते हैं, वो मतलब पलायन करते हैं, तो वो प्रवास के क्या होते हैं, अपकर्ष कारक होते हैं। जैसे प्रमुख अपकर्ष कारक रोजगार के अवसर, यानी रोजगार के अवसर को क्या करने के लिए, रोजगार के अवसर के कारण जो है वो क्या करते हैं, मतलब अपने क्षेत्र को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। यानी जिस भी क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। किनके कारणों से, रोजगार के अवसर के कारणों से छोड़ देते हैं। तो रोजगार के अवसर जो है प्रवास के कौन से कारक हो जाएंगे, अपकर्ष कारक हो जाएंगे। अब रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं होने के बावजूद भी वो क्या करता है, पलायन करता है। यानी उससे भी बेहतर जहां पर रहन सहन की दशाएं होती है वहां पे लोग पलायन कर देते हैं। तो रहन सहन की अच्छी दशाएं ये प्रवास के क्या हो जाएगा, अपकर्ष कारक हो जाएगा। अब जहां पे जो है उसे लगेगा कि जीवन व संपत्ति मतलब सुरक्षित रह पाए, तो वहां पे वो क्या करेंगे, प्रवास करेंगे। और उत्तम जलवायु, जहाँ का जलवायु जो है वो क्या हो, मतलब बेटर हो यानी अच्छा हो, तो वहां पे वो क्या करेंगे, पलायन करेंगे। तो जो है यहाँ पे हम लोग ये याद रखेंगे, ये बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, ये सब के सब प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं। ये प्रवास के प्रतिकर्ष कारक लोगों को पलायन करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। जबकि ये रोजगार के अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, जीवन व संपत्ति सुरक्षा, उत्तम जलवायु, ये सब जो है प्रवास के क्या है, अपकर्ष कारक है। ये लोगों को बाध्य नहीं करता है, लेकिन तब पर भी लोग क्या करते हैं, उससे बेहतर की तलाश में जो है क्या करते हैं, पलायन करते हैं। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, प्रवास के अपकर्ष कारक हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रतिकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार छोटी होती है। यानी प्रतिकर्ष कारक जिस भी क्षेत्र में होंगे जहां पर जो है बेरोजगारी, जहां पे रहन सहन की निम्न दशाएं, जहां पे जलवायु, जहां पे प्राकृतिक आपदाएं, जहां पे महामारियां, बताओ जहां पे ये सब कारक होंगे वहां पे जनसंख्या का आकार क्या होगा, वहां पे जनसंख्या का आकार छोटी होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम ही लोग अगर मान लेते हैं कि ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जहाँ पे क्या होगा, बेरोजगारी होगा, जहाँ पे रहन सहन की दशाएं निम्न होगी, जहाँ पे जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां आदि वगैरह होगा, तो वहाँ पे क्या लोग बसना पसंद करेंगे, क्या लोग बसना पसंद नहीं करेंगे, लोग निवास करना पसंद नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो फिर जनसंख्या का आकार क्या होगा, छोटी होता है ना, जनसंख्या का आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब जैसे अब जो है अपकर्ष कारकों की वजह से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, जहाँ पर रोजगार के अवसर हो, जहाँ पर रहन सहन की अच्छी दशाएं हो, जहाँ पे जीवन व संपत्ति सुरक्षा हो, उत्तम जलवायु हो, वहाँ पे जनसंख्या का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। जहाँ पे जो है ये सब हो, बेरोजगारी हो, रहन सहन की निम्न दशाएं हो, जलवायु प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां आदि मतलब आदि हो, तो वहाँ पे जो है जनसंख्या का आकार क्या होगा, वहाँ पे जनसंख्या का आकार छोटा होता है। और जहाँ पे जो है रहन सहन की सुविधाएं ठीक ठाक हो, वहाँ पे जनसंख्या का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। प्रवास के इसमें भी लोग पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसमें भी लोग पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फर्क बस इतना है, जो मेन फर्क है कि इसमें लोग बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं, इसमें लोग बाध्य यानी मजबूर नहीं होते हैं, तब पर भी जो है उनसे बेहतर के तलाश में वो क्या करते हैं, पलायन करते हैं। इसमें मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से क्या था, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर था, है ना। तो फिर इसी तरह से जो मतलब एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को फिर मतलब लाएंगे इसी चैनल पे और उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग यकीन मान करके जो है वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप लोग ले सकते हैं, उसे अपनी कॉपी में नोट